बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ और एक दफ़ा फिर मुझे आपसे कल की माज़रत करनी है। कल मैं व्लॉग नहीं कर सकी। कल कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और बहुत सुस्ती थी। सो मैं इसलिए जो है वो व्लॉग नहीं कर सकी। उसके लिए माज़रत। और मुझे लगता है कि ये माज़रतें मेरी जो है ये शायद इलेक्शन तक बढ़ती चली जाएँ। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन समटाइम्स बहुत जो है वो हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें मजबूरी हो जाती है। और आज भी आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस वक्त वीडियो बना रही हूँ। आधी शाम से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ऑफिस में थे, टाइम नहीं था। सो अब मुझे जो है एक टीवी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की है और उसके बाद अब मैं फटाफट व्लॉग बना रही हूँ ताकि जो बच्चे हैं हमारे वो फटाफट इसको जो है वो अपलोड कर सकें। सबसे पहले आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर जो है 3 हवालों से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कायदे पाकिस्तान है उनकी सालगिरह होती है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये जो एहसान है कि उन्होंने हमें एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क दिया जिसके अंदर हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। ये हमारे कायद का एहसान है अल्लाह पाक के बाद। और इसलिए हम अपने कायद को इसके ऊपर खराज तहसीन भी पेश करते हैं, उनकी सालगिरह भी बनाते हैं। और उसके साथ साथ जो मेमार पाकिस्तान हैं, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी सालगिरह है। और ये अल्लाह पाक का देखिए ना, ये उसका एक अपना, अल्लाह पाक की हर बात में अपनी उसकी मसलहत होती है। अब अल्लाह पाक ने मियाँ साहब को 25 दिसंबर को क्यों पैदा किया, अब ये यकीनन उसमें इसकी मसलहत वही जानते हैं। लेकिन ये तो ज़रूर तय है कि मियाँ साहब को 25 दिसंबर को अल्लाह पाक का दुनिया में भेजना शायद इसीलिए था कि जो मुल्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था उस मुल्क को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही बचा सकते हैं। और मियाँ साहब की आज सालगिरह है। हज़ारों हज़ारों जो है करोड़ों उनको मुबारकबाद और बहुत सारी दिली दुआएं कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, ताकि जो पाकिस्तान के हर गरीब आदमी की जो आस और उम्मीद है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम के साथ जुड़ी है। चूँकि मियाँ साहब जब आते हैं मुल्क से गुर्बत कम होती है, मियाँ साहब जब आते हैं मुल्क में महंगाई कम होती है, मियाँ साहब जब आते हैं आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होती है। और इसी एक उम्मीद को जो है वो उनको आगे लेके चलना होता है। और फिर तीसरा, आज क्रिसमस है, जब हज़रत ईसा जो है उनकी विलादत होती है। उसको हमारे मसीही भाई जो है भाई बहनें वो इसको ईद की तरह मनाते हैं। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो ये 3 आज जो है इवेंट्स होते हैं। आज हमें 2 बातें करनी है। एक तो आज मैंने ये फैसला किया है कि अब से इलेक्शंस तक जो है वो ख़ास तौर पर हम एक सेगमेंट रखा करेंगे प्रोपेगेंडा बस्टर के नाम से, जिसके अंदर जो भी, चूंकि ये फेक न्यूज़ और ये प्रोपेगेंडा की जो वॉर है ये और भी तेज़ होगी इलेक्शन जैसे जैसे जो है वो करीब आएगा। चूंकि वो पार्टी जो अब ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके पास उम्मीदवार है नहीं, इंतखाबी निशान उसका नहीं है, सरबराह उसके पास कोई नहीं है, वो अब टोपी ड्रामे करके और फ्रॉड और 2 नंबरी करके ही सियासत करेगी। तो उनकी सियासत का तोड़ जो है वो, जो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद था, वो तभी पूरा होगा जब हम उनके प्रोपेगेंडा की जो एक उसका बस्टर जब तक ना दें। तो आज से हमने प्रोपेगेंडा बस्टर के नाम से हम एक सेगमेंट भी अपना शुरू करने जा रहे हैं। और उसका आगाज हम कर लेते हैं जी। वो बड़ा पिट ड्रामा, पिट स्यापा पड़ा है, वह एक ड्रामा क्रिएट जो है पिछले 2 दिन से हुआ है। वो जी कागजाते नामजदगी छीन लिए हमारे, मतलब उम्मीदवारों को कागजात जमा नहीं कराने दिए जा रहे, वो पुलिस गद्दी हो रही है और जो है वो हमारे लोग पेपर नहीं जमा करा सके। ये 2 दिन पिट स्यापा ये डाली रखा है इन्होंने, 2-3 दिन। और आज पगड़े पा रहे हैं वही लोग। मतलब आप यकीन माने इनके ना ज़हनी तवाज़ुन पे अब तो शक भी नहीं होता कि पक्की गल है, या तो ये झूठे और मुनाफिक इतने ज्यादा हैं कि इनको ना शर्म आती है ना इनके पास गैरत नाम की कोई चीज है कि इनको जो है वो किसी बात का एहसास दिलाया जाए। कि आज सारे वो टाइगर साफियों, वो सबसे बड़े जो है वो आजकल जिनको फिर नई नई जो है वो जबान लगी है, इमरान रियाज साहब, वो कल तक उन्होंने जो है वो नॉमिनेशन पेपर, ऐसे तारीख में कभी नहीं हुआ जिस तरह नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहे हैं, छीने जा रहे हैं। और बल्कि यहां तो ये किया कि बिलाल विर्क जो है वो उनको जो है वो जख्मी कर दिया। उनकी वो पुराना एक्सीडेंट उनका हुआ वो कुछ महीने पहले का,
वो फुटेज लगा के और बाकायदा वे जरा अंदाजा लगाएं, उमर अयूब साहब जो इनके फ्रॉड और नकली जनरल सेक्रेटरी है, जिनको इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फ्रॉड और नकली जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया, लंबा चौड़ा उन्होंने खत लिखा। उन्होंने कहा कि जी वो देखें इतना बड़ा जुल्म हो गया है, वो लाल ब्रिक की जो है वो छीन लिए कागज, और फिर कागज छीनने के बाद जो है उनको जख्मी कर दिया और वो फोटो भी लगा दी। उनकी जो बेगम है आयशा भट्टू, उनको ट्वीट करना पड़ा। उन्होंने कहा जी मुझे इतने टेलीफोन मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे मियाँ जो है उनको कुछ अरसा पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट के ऊपर जो है वो ये तस्वीर उस वक्त की है। तो अंदाजा लगाएं कि उनको अपनी झूठी खबरों को जो है वैलिडेट करने के लिए, और ये पहली दफा नहीं हो रहा कि पुराने जो है वो चीजों की जो है वो फुटेजेस लगाए। हाँ, एक और फुटेज जो है वो उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब की जो गिरफ्तारी की फुटेज है, जिसके अंदर हनीफ अब्बासी साहब जब एफिडेविट केस में इलेक्शन से कुछ दिन पहले जब उनको अरेस्ट किया गया था, और वो रेंजर्स के लोग जो है वो कूद के अंदर गए थे उनको अरेस्ट करने के लिए, वो फुटेज डाल के वो करेंगे देखें हमारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, वो नॉमिनेशन पेपर भरने गए, वो हनीफ अब्बासी साहब की गिरफ्तारी की फुटेज है। वो कल तक ये रोना पिटना डाला हुआ था, आज जो है लुडिया पैरी है कि जी तरीके इंसाफ ने सबसे ज्यादा पेपर जमा करा दिए। वो भाई मतलब बंदा पूछे तो पागल हो कि दूसरों को पागल समझते हो, तो प्रॉब्लम की है। आज जो है उन्होंने बड़ी जो है वो पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो या बाकी टाइगर साफी हो, उन्होंने कहा जी 2434 पेपर जमा करा दिए पीटीआई ने, सबसे ज्यादा मुल्क के अंदर। 859 सीट्स हैं टोटल जो डायरेक्ट इलेक्शन की होती है, उनमें से उनके ऊपर 2434 जो है वो उम्मीदवारान जो है उन्होंने पेपर जमा कराए हैं। अब बंदा इनसे पूछे कि वो जो कल तक परसों तक जो पीटर स्यापा आपने ड्रामा डाला हुआ था कि जो नॉमिनेशन पेपर जो है वो जो है वो नहीं भर्ती वो किए जा रहे, वो क्या था। अब इसके ऊपर जितना पाकिस्तान का वांटेड दहशतगर्द इश्तिहारी जो है वो बंदा है, उस सब के नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए। यास्मीन राशिद के, मुराद सईद जो वैसे मिल नहीं रहा आपको, लेकिन उसने 2 सीटों से नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए। परवेज इलाही के पेपर जमा हो गए। हाँ, परवेज इलाही से याद आया, ये भी आप एक स्टोरी सुने। वो कैसरा इलाही साहिबा जो है उन्होंने एक ट्वीट उनके नाम से हुआ कि वो अंदर जा रही हैं, पीछे फोटोग्राफर खड़ा है, वो दरवाजे के अंदर से वो आगे जाती हैं, तो वहां पर दिखाया जाता है कि एक बंदा झपटा है उनके कागज पकड़ने के लिए, लेकिन वो कैसरा साहिबा की इतनी उनके अंदर जो है वो करंट है कि वो ना पेपर देती हैं और वो जो है वो उसको धक्का मार देती हैं। वो बंदा जो है वो वहां खड़ा हो जाता है, तो हंसी खुशी सब रहना शुरू कर देते हैं। कैसरा बीबी भी वही होती है, वो बंदा भी वही होता है, और उसके बाद वो टहलती टहलती बाहर आ जाती हैं। ये इसके बाद आपको कुछ कहानी समझ आ रही है? जिसने पेपर छीनने होते हैं फिर वो पेपर छीन लेता ना, वो आपके साथ हंसी खुशी जिंदगी थोड़ी गुजारने लग जाता और वो पेपर छीन के दिखाता। इन सब के नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो जमा हो गए हैं। असलम इकबाल वैसे मिल नहीं रहा, उसके पेपर जमा हो गए हैं। हमाद अजहर के जमा हो गए हैं। अच्छा, मजे की बात है वो सलम जवेद के अब्बाई ने बड़ी स्टोरी डाली हुई थी, वो उसके पेपर जमा नहीं हो रहे, उसके पेपर भी जमा हो गए। बाय द वे उसने रिजर्व सीट के ऊपर भी जो है, जिसको बड़ा ख्याल है ना उसने मरियम नवाज को हरा देना है, मैं पीछा करूंगी, वो अब खुद रिजर्व सीट पे आ गई। पता लग गया कि मैं किस खेत की मूली हूं और मेरे नाल की होएगी ना। वो खुद अब रिजर्व सीट पे भी बाय द वे रिजर्व सीट की इन्होंने ली नहीं, फहरिस्तें जो है वो डस्टबिन में डाल दी इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि आप पार्टी नहीं है तो आपकी रिजर्व सीट की जो है वो भी नहीं ली जा सकती, लिस्ट नहीं ली जा सकती। तो सनम बाजी जो है ना इधर की नहीं ना उधर की, हैं जी, फारग हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी फैमिली समेत, बाल बच्चों समेत उनके पेपर जमा हो चुके हैं। जुल्फी बुखारी वो बाहर बैठा है, उसके नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए। ये पाकिस्तान जैसा मुल्क आपने कहीं देखा है? बंदा बाहर है, मुल्क से बाहर, लेकिन उसके नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए। जरताज गुल के पेपर जमा हो चुके हैं। आलिया हमजा के पेपर जमा हो चुके हैं। करामत खोकर की बड़ी स्टोरी लगाई इन्होंने, करामत खोकर के घर पे हमला हो गया, पेपर छीन लिए, उसके पेपर जमा हो चुके हैं। मियां तारिक महमूद, उसके बारे में बड़ी स्टोरी लगाई थी। दोस्त खोसा के बारे में, शौकत बसरा, हाँ, अल्लाह की शान है, आजकल वो भी लीडर बना हुआ है, उसके जो है वो उसके घर पे हमला हो गया, उसके पेपर छीन लिए, उसके पेपर जमा हो चुके हैं। यानी कोई बंदा नहीं है पीटीआई का, कोई एक लीडर बता दें जिसके पेपर जमा ना हुए। ये इतने बड़े फ्रॉड और ड्रामे हैं। दूसरी बात, अच्छा मजे की बात, मैंने आप इसमें मैं एक मजाक भी है, स्टोरी भी, लतीफा भी है, वो भी आप सुने। अजहर सदीक साहब एडे बड़े मतलब सियासतदान और वकील हैं, वो बाय द वे भज के जो है ना वो 6-8 महीने से मुल्क से बाहर थे, और 6 महीने उनको जब उसके बाद वापस आना पड़ता है ना मुल्क, तो उनको वापस आना पड़ रहा है। उसको भी ने स्टोरी बना दी, अजहर सदीक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, मैनचेस्टर से पहले उनकी जो है फ्लाइट लेट करा दी गई। अंदाजा लाओ कि जो है वो एमिरेट्स की एयरलाइन की जो है फ्लाइट है वो अजहर सदीक की वजह से लेट करा दी गई। वट्टे मारो सानू कसमें। अच्छा जी,
फिर दुबई में जो है उनकी फ्लाइट मिस हो गई और उनको जो है वो एक मिस करा के जो है निशाना बनाया गया और ताकि कागजात नामजदगी जमा ना हो, लेकिन उनकी लीगल टीम जो है वो बर वक्त कागज जमा करा दी। अंदाजा लाओ, एक पास एडी बड़ी प्लान हुई है साजिश, कागज रोकने के लिए, दूसरी तरफ कागज जमा हो गया। तो इसके बाद बंदा इनको क्या ही कह सकता है कि ये जो जिन्होंने ये पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक पूरा नैरेटिव जो अब इनके पास सवाए जाहिर है फेक प्रोपेगेंडा के महरूमी कार्ड, मजलूमी कार्ड, पता नहीं केड़ा केड़ा कार्ड वो बेच के जो है ये अब सोशल मीडिया पे जिंदा रहना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम जिंदा सलामत मौजूद हैं हम इनके हर प्रोपेगेंडे का जवाब देंगे और ये शर्मिंदा भी नहीं होते। मजे की बात ये वो साबिर शापर साहब जो हैं, वो शापर कहा मैंने, ओहो साबिर शाकिर साहब, मेरे मुंह से निकल गया, सच्ची मुच्ची मैंने नहीं कहना था। वो जो है वो उन्होंने भी ट्वीटें फरमाई, शहबाज गिल ने व्लॉग ठोके हैं कितने सारे, इसको नहीं पेपर जमा कराने दिए जा रहे, उसको नहीं पेपर जमा कराने दिए जा रहे, और शहबाज गिल अगर जुल्फी बुखारी करा सकता है पेपर जमा तो तुम भी करा लो ना। वो कह रहा नहीं नहीं, हम वो देखे ना खानदान के अलावा मैं तो विरासती सियासत पे यकीन ही नहीं रखता, तो मैं समझता हूं कि जो है किसी पार्टी के चेयरमैन को जो है वो जो उसको मिलना चाहिए टिकट, उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अंगूर खट्टे हैं ना जी, हाँ जी, ना खुद पेपर जमा कराए ना अपने किसी खानदान के, वो भी अपना चाल ला लेते ना जरा, वो भी पेपर जमा करा लेते, उनको भी आटे जो है वो दाल का जो है वो जवाब दे के हम घर भेजते। सो ये एक पूरा प्रोपेगेंडा का जो एक नैरेटिव था जो बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, जिसके अंदर इनका कोई एक भी कैंडिडेट जो कह नहीं सकता कि उसके पेपर जमा नहीं हुए। अब ये पेपर जो जमा हुए हैं, खैर इसमें भी मेरे बहुत सारे सवालात हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो वांटेड हैं, जिनके आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, जो इश्तिहारी हैं, उनके पेपर चले जमा तो हो गए, क्या उनके पेपर जो है वो मंजूर होने चाहिए? ये एक कानूनी सवाल है। अब इसके ऊपर अब अगर फिर किसी के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर ना हुए इस बुनियाद के ऊपर, और ये पाकिस्तान का कानून कहता है, तो वो कहेंगे देखें हमारे पेपर रिजेक्ट किए, तो भाई बाहर आ जाओ ना, बिलों से निकलो बाहर, इश्तिहारी अपना स्टेटस खत्म कर दो, आके मैदान में खड़े होकर जी लो ये हम खड़े हैं, हम इलेक्शन लड़ने आए हैं, हमने इलेक्शन लड़ना है। तो फिर तो बात समझ में आती है। रहना भी बिल की तरह, चूहे में की तरह बिल में घुस के है और कहना है कि जी हमारे पेपर जो है हम बड़े लाडले हैं, कोई बात नहीं, हमने 9 मई 10 मई किया था, लेकिन हमें जो है वो माफ कर दें और हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें। ऐसा नहीं हो सकता। और मेरा तो सवाल जो है वो इदारों से भी है कि ये 9 मई के जो काके पाले हुए हैं ये क्यों रखे हुए हैं, ये केस डी फ्रीजर में क्यों है, क्यों इनके ऊपर जो है वो केसेस तेजी से नहीं चले, क्यों इनको अभी तक जो है इनकी सजाओं का फैसला नहीं हुआ? जो बेगुनाह है उनको निकाल दें, जो गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि आप वो केस रख के बैठे हैं, इनको जो है वो केस परसू ही नहीं हो रहे? क्यों इमरान खान अभी तक 9 मई के किसी केस के अंदर जो है वो ना शामिल तफ्तीश हुआ है, ना उसको जो है वो अभी तक उसके ऊपर केस चलाना शुरू किया है? ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपने एक तरफ आप कहते हैं हम सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे, मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे, आप अजम का इयादा करते हैं, एक दफा नहीं करते हैं, 4 दफा करते हैं। दूसरी तरफ अजम का इयादा यह है कि दहशतगर्दों को खुली छुट्टी मिली हुई है, वो नॉमिनेशन पेपर जमा भी करा रहे हैं, वो मजलूमियत का झूठा कार्ड भी खेल रहे हैं, वो पुरानी फुटेजेस भी इस्तेमाल करके जो है वो अपने आप को मजलूम साबित कर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हमारे तमाम इदारे जो हैं वो प्यार से मासूम बना के इनकी शक्लें देख रहे हैं। ये सारे मासूम हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये सब करने के बाद हमारी जो आला अदालतें हैं वो इनको मजलूम कहती हैं। मेरा आज का ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।